तो सभी साथियों को नमस्कार, स्वागत है में। तो ये वीडियो आपको थोड़ा जानकारी वाला वीडियो बनाने वाला हूँ मैं, क्योंकि जब तक कोई ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं मुझे मिलती है तो वीडियो बनाता नहीं हूँ। इससे पहले लगभग जो भी जानकारी वाले वीडियो थे, कनीय सहायक के, एएनएम के, लेखपाल के जो भी वैकेंसी के थे, तो ये 4-5 दिन हो गए मैंने नहीं बनाया था ऐसे वीडियो। तो जब मुझे थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन मिली, तब मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो अब हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी कि जो लेखपाल की वैकेंसी का भी कल एक न्यूज़ कटिंग आई है, उसके बारे में बात करेंगे, क्या वो आ सकती है कि नहीं आ सकती है। और में पैट 2023 के बारे में बात करने वाले हैं, और पैट 2024 का एग्ज़ाम कब होगा, इनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे। अभी मैं लाइव स्ट्रीम पे था, तो लाइव स्ट्रीम पे एक बच्चे ने मुझसे पूछा कि सर यूपी ट्रिपल एससी का जो जूनियर इंजीनियर का एग्ज़ाम होता है, तो उसमें लिखा कि सर जो भर्ती है वो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस होगी, इसका मतलब क्या है? तो क्या मतलब कुछ दिनों के बाद में नौकरी करने के बाद क्या बाहर निकाल दिया जाएगा? तो बहुत आपस में ही इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रही है बच्चों के बीच में, क्योंकि शायद पेपर में भी कुछ क्लियर नहीं हो पाया। तो देखिए, कॉन्ट्रैक्चुअल मतलब यहाँ पर ये होता है, ये मतलब इसका ये बिल्कुल नहीं है कि आपको नौकरी लगने के बाद में आपको निकाल दिया जाएगा। यूपी ट्रिपल एससी की जितनी भी वैकेंसीज आती हैं, वो सारी की सारी परमानेंट होती हैं। पहली बात तो ये। कॉन्ट्रैक्चुअल का मतलब ये होता है कि आप एक प्रोविज़न पीरियड पर होंगे। जैसे आप जब जॉइन करेंगे, मैंने जब जॉइन किया था, तो 2 साल का हम लोगों का प्रोविज़न पीरियड रहा था। ओके, प्रोविज़न पीरियड का मतलब क्या होगा कि अगर इस बीच में आपके ऊपर कोई जांच बैठती है, कोई आपका पुराना पास्ट में आपने कोई कार्रवाई आपकी हुई होगी आपके ऊपर, या नौकरी के दौरान आपने कोई मतलब अभद्रता कर दी अधिकारियों के साथ में, या कोई आपने स्कैम कर दिया, कुछ भी ऐसा कर दिया, तो आपको बिना एक सिर्फ नोटिस देंगे और आपको बाहर कर देंगे। और 2 साल के बाद में जब आप परमानेंट हो जाएंगे, तो आप क्या होगा कि अगर आप कोई कुछ भी कर लीजिए, कुछ भी एक प्रोसेस होगी, प्रोसेस के बाद में आप ये नहीं होता है कि आपको निकाल दिया जाए, लेकिन अगर 2 साल के बाद में कुछ भी आप करते हैं, गलत काम करते हैं, तो डायरेक्ट ऐसे नहीं निकाले जाएंगे। फिर एक बाकायदा विभागीय प्रक्रिया चलेगी, उसके तहत आपको टर्मिनेट किया जाएगा। खैर वो होता नहीं है। तो लेकिन जब आप प्रोविज़न पीरियड पर होंगे, तो आपको सिर्फ एक शॉर्ट नोटिस देकर आपको निकाल दिया जाएगा। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बेस का मतलब सिर्फ सिंपल सा ये है कि ये 2 साल का आपका प्रोविज़न पीरियड होगा, और कुछ नहीं होगा। बस थोड़ा पेपर में घुमा दिया आपकी उन बातों को, तो सारे के सारे बच्चे कन्फ्यूज़ हो गए कि सर क्या जब जूनियर इंजीनियर सिविल की भी जॉब कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पे होगी? तो अब देखिए, ये जो हाई कोर्ट में आपका ये बेचारा दिन तो चल ही रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग अपने इसकी तैयारी करते रहिए। तो अब हम बात करेंगे पैट 2023 की वैकेंसीज़ के बारे में, और पैट 2024 का एग्ज़ाम कब तक होगा, इसके बारे में हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं। सबसे पहली बात यह है कि पैट 2023 में जो आने वाली वैकेंसीज़ हैं, वो आपकी तो एक जूनियर स्टैंड की हो जाएगी, मोस्ट प्रोबेबल है कि आ जाएगी। की वैकेंसी ये भी आ सकती है। अभी तो 333 वैकेंसीज़ का चल ही रहा है, जो पैट 2022 से आई थी, उसके जूनियर स्टैंड का एग्ज़ाम, सॉरी जूनियर इंजीनियर का एग्ज़ाम, और बाद में भी लेखपाल का। ओके, लेखपाल का आपने एक न्यूज़ कटिंग तो आपने देख ही ली होगी कि अलग अलग मंडल आयुक्त से अध्याचन मांगा गया कि आपके मंडल में कितनी जगह खाली हैं, और कितना का 31 अक्टूबर तक ये सूचना देने के लिए कहा गया है। हम आते हैं पैट 24 का एग्ज़ाम। देखिए, आप मोस्ट प्रोबेबल है कि नवंबर तक हो जाएगा, क्योंकि नवंबर बाद दिसंबर बचा हुआ है और भी एग्ज़ाम करवाने हैं। तो सबसे पहले जो आयोग की प्रायोरिटी होगी, वो होगी पैट का एग्ज़ाम कराने की। तो लगता है कि नवंबर तक ये एग्ज़ाम करा सकते हैं अपने। और पैट जो 2024 से कुछ वैकेंसीज आने की संभावना ये है कि जब ये करा देंगे पैट 2024, उसके बाद में आपका एक लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम करा सकते हैं। एक इतनी अच्छी वैकेंसी आयोग यूपी पीसीएस के पास में थी, तो उसका एक बंटाधार हो गया है जब से ये यूपी ट्रिपल एससी के पास चली गई है। साथ में वीडियो का विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर ये भी आ सकती है, और एएसओ का एग्ज़ाम भी इसके साथ में हो सकता है आपका। ओके, तो अब हम बात करेंगे लेखपाल की। जो कटिंग चल रही है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ठीक है, अब मैं पहले वो कटिंग दिखाता हूँ आपको, वो कहाँ पर है, फिर हम बात करेंगे आगे। तो ये है आपके राजस्व परिषद में लेखपाल के 8500 रिक्त पदों के लिए मंडलायुक्त ने मांगा भर्ती प्रस्ताव। ठीक है, सबसे पहले तो कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने क्या मांगा है कि मंडलायुक्तों से भर्ती का प्रस्ताव मांगा है कि आपके मंडल में जितने भी जिले हैं, उनमें कहाँ कहाँ पर किन किन जिलों में लेखपालों की वैकेंसी कितनी कितनी खाली है, इसके बारे में जानकारी मांग ली गई है। अच्छी बात है। ओके, अब यहाँ से हम ये नहीं कह सकते हैं, अरे 31 अक्टूबर तक तो ब्यौरा मांगा गया है, तो अब लोग आप बहुत से बच्चे ऐसे आश्वस्त हो जाएंगे कि हाँ, ब्यौरा मांग लिया गया है, तुम्हारी नवंबर या दिसंबर तक वैकेंसी आ सकती है। कि मैं ये ना आयोग की कार्य प्रणाली पर उसकी क्वेश्चन कर रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं
मुझे लगता है कि इसमें भी टाइम लग सकता है आने में। ओके, क्योंकि ऐसे ही आप देखिए कि जब आप अगर एवरेज अपने पेपर उठाएंगे, न्यूज़पेपर उठाएंगे, तो हर ये हफ्ते 2 हफ्ते या 15 दिन में एक ऐसा कोई ना कोई भर्ती का डाल दिया जाता है उस पर। शायद ये इसलिए कि जितना भी यूथ हैं वो बार बार ये सोच लें कि ठीक है, अच्छा वैकेंसी आने वाली है, तो वो जो उनके मन में गुस्सा या आयोग के प्रति धरने के लिए जाते हैं वो बार बार, तो वो थोड़ा शांत हो जाएं या पढ़ाई करने लगें। तो इस चक्कर में वो लोग ये डाल देते हैं हर महीने थोड़ा थोड़ा करके कि हाँ 31 अक्टूबर तक ये वो ब्यौरा मांगेंगे, उसके बाद पता नहीं कब ब्यौरा फाइनल होगा, कब मंडल जाएगा। तो हम लोग अभी जब तक वैकेंसी आ नहीं आती तब तक कुछ भी कहना इसमें जल्दबाजी होगी। पहली बात तो ये। और मुझे लगता है ये बार बार शायद इसलिए भी और निकाला जाता होगा, उसके पीछे का रीज़न ये भी हो सकता है कि आपने देखा होगा कि अभी जब से आयोग शांत चल रहा है, कोई वैकेंसी नहीं आ रही, कोई कुछ नहीं हो रहा है, तो इस बीच में सारे के सारे चैनल जो हैं वो खाली बैठे हैं। हो सकता है कि उन्होंने एक वैकेंसी निकाल दी, एक कटिंग निकाल दी। अब इस कटिंग के बेस पे लोग अपने इसी कटिंग के बेस पे अपने चैनल पर कोर्स बेचना स्टार्ट कर देंगे। बहुत से यूट्यूब चैनल आपने देखा ही होगा कि बस उन्होंने देख लिया कि हाँ आयोग वैकेंसी आने वाली है, वैकेंसी आने वाली है। एक अगर ऑफिस ऑफ सीएम से कोई एक ट्वीट भी कर दे कि ये वैकेंसी अगले 6 महीने में वैकेंसी भर दी जाएंगी, इतने ट्वीट पर ही लोग अपने बैच बेचना स्टार्ट कर देते हैं। ये मेरा बैच खरीद लो, ये मेरा बैच खरीद लो, 1300 का बैच, 1500 का बैच आपको 350 में मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये एक बैच बेचने का भी तरीका है। लेकिन बार बार ये न्यूज़ में कटिंग इसीलिए निकाल दी जाती है क्योंकि आपका शायद जो टीचर हैं यूट्यूब पर वो अपना कोर्स बेच पाएँ। मुझे नहीं लगता है। फिलहाल अगर आयोग ने मंडल आयुक्तों से सूचना मांगी है, यूपी राजस्व परिषद ने, तो मैं सोचता हूँ कि अच्छी बात है। अगर भर्ती प्रक्रिया और जल्दी कर दी जाती है तो बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक, ओके। क्योंकि अभी पुराना लेखपाल का आप देखिए लिए रिकॉर्ड कि पुराने लेखपाल की वैकेंसी कितने सालों में पूरी कंप्लीट हो पाई है। तो इसलिए मैं ये थोड़ा वीडियो बनाना पड़ा कि लेखपाल की वैकेंसी अगर जल्दी आ जाए तो अच्छी बात है, बट लेकिन मुझे नहीं लगता कि फ़िलहाल में वैकेंसी इतनी जल्दी आ पाएगी। ओके, क्योंकि बहुत सी वैकेंसी अभी पड़ी हुई हैं। अब ये आयोग जाने और राज्य परिषद जाने कि उनके बीच में क्या चल रहा है, कि वैकेंसी निकालने की उनकी पॉजिटिव मंशा है तो अच्छा रहेगा। नहीं तो ऐसे कोर्स बिकता रहेगा, बच्चे बोर होते रहेंगे, बच्चे फिर एक बार आपका कोर्स एक्सपायर हो जाएगा, फिर कोर्स बेचेंगे, फिर कोई ट्वीट ट्वीट डाल दिया जाएगा कि ये वैकेंसी आ जाएगी तो वो उसका एग्ज़ाम का कोर्स बेचना स्टार्ट कर देंगे। ये चलता ही है फ़िलहाल में। तो जो बच्चे समझदार हैं तो वो आप बताइए इस बारे में, क्या मैंने गलत कहा या सही कहा, जो भी आप बोलेंगे वो मोस्ट वेलकम है। ठीक है, लेकिन फ़िलहाल में अब कहने का ये है कि जो आयोग ने लेखपाल के लिए वैकेंसी जो क्लियर करनी है उनको, नई वैकेंसी जो आएगी उसके लिए 8700 पद लगभग सृजित करने का प्लान बनाया है, जिसमें जो दिव्यांग श्रेणी थी वो उनको और बढ़ा दिया गया है। कुछ क्राइटेरिया कम ज़्यादा हो रहे थे तो उन्होंने ऐसे बच्चों को भी लिया है जो एक हाथ से दिव्यांग या एक पैर से दिव्यांग है, इस तरह के बच्चों को उन्होंने लिया है। ओके, तो मैं ही चाहूँगा कि लेखपाल के जो अगर बच्चे सपना देख रहे हैं तो उनका सपना जल्द जल्द कंप्लीट हो। बहुत से बच्चों का सपना लेखपाल बनने कंप्लीट हो गया है। अब जो 8700 8500 जो पद आए हैं ये जल्दी कर दिया जाए। बस ये भर्ती पेपर कटिंग में ही ना रुकी रहे, वैकेंसी आगे भी बढ़ जाए। ओके, जो अगर पेपर कटिंग निकल रही है तो इसका एक पॉजिटिव रिस्पांस आना चाहिए, जो आयोग से उम्मीद और राजस्व परिषद से उम्मीद करी जाती है और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी उम्मीद करी जाती है कि पेपर कटिंग जो हो वो बहुत जल्दी उसकी प्रक्रिया पूरी कर दी जाए। फिर मैं बता चुका हूँ कि इस न्यूज़ की कटिंग की आड़ में बहुत से बच्चे, बहुत से टीचर होते हैं, बहुत से यूट्यूब चैनल होते हैं जो अपना बस उन्होंने देखा कि हाँ एक ट्वीट कर देंगे और बस इस ट्वीट के बेस पर ही और इस न्यूज़पेपर की कटिंग के बेस पर ही कोर्स बेचना स्टार्ट कर देंगे। दूर दूर तक कोई नोटिफिकेशन नहीं, आयोग रिलीज़ कर रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा। बस केवल उन्होंने एक अनुमान लगा दिया कि हाँ हम रिलीज़ कर सकते हैं ये वैकेंसी, कब करें कैसे करें कुछ पता नहीं। बस इन लोगों का अपना कोर्स बेचना स्टार्ट हो जाता है और बच्चे वो, हालांकि उनकी मंशा गलत नहीं है भाई, ठीक है अपना सिलेबस बच्चों को करा रहे हैं कंप्लीट, लेकिन कहना कि वो बच्चों की भावनाओं से और जो उनकी मेंटल कंडीशन होती है उससे खेलना स्टार्ट कर देते हैं वो। ओके, ठीक है, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।